दोस्तों, क्या आपने कभी शांति से बैठकर ये सोचा है कि हम पूजा पाठ क्यों करते हैं? हम मंदिर क्यों जाते हैं? हम दिए क्यों जलाते हैं? हम मंत्रों का जाप क्यों करते हैं? शायद भगवान को खुश करने के लिए, अपने पापों को मिटाने के लिए, या शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे माता पिता और उनके माता पिता सदियों से यही परंपरा निभाते आए हैं। लेकिन आज से लगभग 2500 साल पहले इसी भारत की धरती पर एक ऐसा व्यक्ति जन्मा था जिसने सिर्फ परंपरा को निभाने से इनकार कर दिया। एक ऐसा राजकुमार जिसने इस पूरी पूजा पाठ की परंपरा को अपनी तर्क और करुणा की कसौटी पर परखा और उसे चुनौती दी। वो थे राजकुमार सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। आज इस कहानी के पहले एपिसोड में हम एक बहुत ही गहरे सवाल की जड़ों तक जाएंगे। हम जानेंगे उस दौर में जब बुद्ध का जन्म हुआ, पूजा पाठ की परंपरा आखिर थी कैसी। जब राजकुमार सिद्धार्थ ने पहली बार इन कर्मकांडों को अपनी आंखों से देखा तो उनके कोमल और जिज्ञासु मन में क्या सवाल उठे, और आखिर क्यों उन्होंने ये क्रांतिकारी बात कही। सच्चाई और करुणा की खोज ही सबसे बड़ी और सच्ची पूजा है। ये कहानी सिर्फ बुद्ध के जीवन का एक हिस्सा नहीं है, ये हमारे अपने विश्वासों, हमारी अपनी परंपराओं और हमारी अपनी पूजा पर सवाल उठाने का एक निमंत्रण है। तो इस यात्रा में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। आज से 2500 साल पहले का भारत, एक ऐसा समय जब धर्म और परंपरा एक दूसरे का पर्याय थे। उस समय आम लोगों के लिए धर्म का मतलब था पूजा पाठ, यज्ञ, हवन और मंत्रोच्चार। लोगों की गहरी आस्था थी कि अगर विधि विधान से यज्ञ कर लिया, अगर सही मंत्रों का सही उच्चारण कर लिया और अगर ब्राह्मणों को प्रसन्न कर दिया तो देवता और भगवान खुश हो जाएंगे। और भगवान के खुश होने का मतलब था जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे, मन की हर मुराद पूरी होगी, राज्य में समृद्धि आएगी और शत्रु परास्त होंगे। उस दौर में बड़े बड़े राजा अपनी शक्ति और धन का प्रदर्शन करने के लिए विशाल यज्ञों का आयोजन करते थे। इन यज्ञों में हजारों मन घी और अन्न अग्नि को समर्पित कर दिया जाता था। दूर दूर से ब्राह्मणों को बुलाया जाता, उन्हें सोने चांदी का दान दिया जाता। चारों ओर मंत्रों की गूंज होती और ये माना जाता कि ये ध्वनि सीधे स्वर्ग तक पहुंच रही है और देवता प्रसन्न हो रहे हैं। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां कर्मकांड ही धर्म का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। पूजा का बाहरी रूप ही सब कुछ था। लेकिन एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण सवाल उस धुएं के पीछे कहीं छिपा हुआ था। क्या सच में भगवान सिर्फ इन महंगी वस्तुओं और मंत्रों से ही खुश होते हैं? उस यज्ञशाला के बाहर जो भूखा और गरीब इंसान खड़ा है, उसकी प्रार्थना का, उसकी आहों का क्या कोई मोल नहीं? दोस्तों, अब आप एक पल के लिए रुककर जरा सोचिए। अगर आप बहुत भूखे हों और कोई आपके सामने आकर सिर्फ एक सुंदर सा दिया जला दे और घंटी बजा दे, तो क्या आपका पेट भर जाएगा? क्या आपकी तकलीफ कम हो जाएगी? शायद नहीं। यही वो सवाल था जो उस समय के समाज में कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ, जो आगे चलकर बुद्ध बने, वे बचपन से ही आम बच्चों से अलग थे। वे खेलने कूदने से ज्यादा गहरे विचारों में खोए रहते थे। उनके मन में करुणा का एक असीम सागर था। एक बार उन्होंने अपने राजमहल की खिड़की से बाहर देखा। लोग पूजा के लिए एक लंबी कतार में खड़े हैं। कोई अपने हाथ में सुंदर फूलों की माला लिए हुए है, कोई कांसे के बर्तन में दूध चढ़ा रहा है, कोई जोर जोर से घंटियां बजा रहा है, इस उम्मीद में कि उसकी आवाज भगवान तक पहुंचेगी। सबके चेहरे पर एक उम्मीद थी, एक आस्था थी। ये देखकर बालक सिद्धार्थ ने अपने गुरु से, जो उन्हें शास्त्रों की शिक्षा दे रहे थे, एक बहुत ही मासूम लेकिन गहरा सवाल पूछा। गुरुदेव, क्या भगवान सचमुच इन फूलों और दूध से खुश हो जाते हैं? क्या उन्हें हमारी इन चीजों की जरूरत है? उनके इस सवाल पर गुरु एक पल के लिए चुप हो गए। शायद उनके पास भी इस गहरे सवाल का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा, पुत्र, यही परंपरा है, यही हमारे पूर्वज करते आए हैं।
लेकिन सिद्धार्थ के मन में वो सवाल शांत होने की बजाय और भी गहरा हो गया। वो परंपरा से संतुष्ट नहीं थे, वे सत्य को जानना चाहते थे। वो अकेले में बैठकर सोचने लगे, अगर हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान दयालु है, प्रेम स्वरूप है, तो उन्हें इन मुरझा जाने वाले फूलों की क्या जरूरत? उनका प्रेम तो बिना किसी शर्त के होना चाहिए। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, तो क्या उन्हें हमारे चढ़ाए हुए घी, दूध और फल से ही शक्ति मिलती है? क्या वे इतने कमजोर हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान भूखे हैं जो हमें उन्हें हर रोज भोजन चढ़ाना पड़ता है? दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, ये सवाल उस समय के लिए कितना बड़ा और कितना क्रांतिकारी था। एक ऐसा समाज जहां पूजा पाठ और कर्मकांड को ही धर्म का आधार माना जाता था, जहां इन परंपराओं पर सवाल उठाना पाप समझा जाता था, वहां एक छोटा सा राजकुमार अपनी तर्क बुद्धि और अपनी करुणा से इन परंपराओं की नींव को हिला रहा था। ये बुद्ध की यात्रा का पहला कदम था, जहां उन्होंने सुनी सुनाई बातों को मानने से इनकार कर दिया और सत्य की अपनी खोज शुरू की। कहा जाता है कि एक बार जब सिद्धार्थ युवावस्था में पहुंचे, तो उन्होंने अपने महल में एक बहुत बड़े और भव्य यज्ञ को अपनी आंखों से देखा। चारों ओर अग्नि की विशाल ज्वालाएं धधक रही थी, जिनका ताप दूर तक महसूस हो रहा था। सैकड़ों ब्राह्मण ऊंचे और गंभीर स्वर में वेदों के मंत्रों का पाठ कर रहे थे, जिनका अर्थ शायद वे खुद भी पूरी तरह से नहीं समझते थे। सेवक बड़े बड़े बर्तनों में घी और अन्न लाकर उस अग्नि में डाल रहे थे। चारों ओर एक ही विश्वास फैला हुआ था, इस यज्ञ से देवता प्रसन्न होंगे, हमारे सारे पाप मिट जाएंगे, राज्य पर कोई संकट नहीं आएगा और प्रजा समृद्ध होगी। लेकिन जहां बाकी सब लोग हाथ जोड़े, आंखें बंद किए बैठे थे, वहीं सिद्धार्थ का हृदय ये सब देखकर कांप उठा। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपने भीतर एक गहरी पीड़ा महसूस की। वो सोचने लगे, ये कैसी पूजा है, ये कैसा धर्म है? एक तरफ राज्य में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता, और यहाँ हजारों मन अन्न और घी इस आग में जलाया जा रहा है। क्या ये देवताओं का सम्मान है या अन्न का अपमान? अगर भगवान ही जीवन के दाता है, अगर वे ही करुणा के सागर हैं, तो क्या वे इन बाहरी दिखावे वाले कर्म कांडों से सचमुच खुश हो सकते हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि उनके बनाए हुए बच्चे भूखे हैं? और क्या सचमुच अग्नि में घी और अन्न डालने से मन के भीतर बैठे पाप, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या मिट जाते हैं? अगर ऐसा होता तो ये दुनिया तो कब की स्वर्ग बन गई होती। क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए इतना शोर, इतना दिखावा और इतनी बर्बादी जरूरी है? उनके मन में करुणा का सागर उमड़ आया। उन्होंने उस यज्ञ में बैठे बैठे ही अपने मन में कहा, ये पूजा नहीं, ये तो सिर्फ एक पाखंड है, एक अंधविश्वास है। अगर सच्ची पूजा करनी है तो उस भूखे को भोजन दो जो राज्य की सीमा पर रो रहा है, उस बीमार को दवा दो जो पीड़ा से तड़प रहा है, उस दुखी को सांत्वना का एक शब्द कहो जिसका दिल टूटा हुआ है, और सबसे बढ़कर अपने भीतर के सत्य को खोजो। भगवान इन कर्म कांडों से नहीं मिलते, वे तो सच्चाई, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने से मिलते हैं भगवान। दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपने आसपास ऐसा देखा है कि लोग पूजा पाठ और धार्मिक आयोजनों में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन उनके अपने पड़ोस में, उनके अपने शहर में कोई गरीब, कोई जरूरतमंद भूखा रह जाता है? क्या ये सचमुच धर्म है? आपकी इस पर क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। उस यज्ञ के अनुभव के बाद सिद्धार्थ का मन और भी बेचैन हो गया। वे ये समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर आम इंसान इन कर्म कांडों में इतनी गहराई से क्यों जकड़ा हुआ है। धीरे धीरे अपने गहरे चिंतन से उन्होंने समझा कि लोग पूजा पाठ और कर्मकांड मुख्यतः 3 कारणों से करते हैं। 1, डर। उन्हें इस बात का डर है कि अगर उन्होंने पूजा नहीं की, अगर उन्होंने देवताओं को प्रसन्न नहीं किया, तो भगवान नाराज हो जाएंगे, उनके जीवन में कुछ बुरा हो जाएगा, कोई अनहोनी हो जाएगी।
ये पूजा आस्था से ज्यादा एक डर से पैदा होती है। 2. लालच। उन्हें ये उम्मीद और लालच होता है कि पूजा करने से, देवताओं को कुछ चढ़ाने से बदले में उन्हें धन, दौलत, सफलता और सुख मिलेगा। ये एक तरह का सौदा है। हे भगवान, मैं आपको ये चढ़ा रहा हूं, बदले में आप मुझे वो दे देना। 3. परंपरा का दबाव। और सबसे बड़ा कारण है परंपरा का अंधानुकरण। क्योंकि मेरे पिता और दादा ऐसा करते आए हैं, इसलिए मुझे भी करना है। क्योंकि पूरा समाज ऐसा करता है, अगर मैं नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। इसमें कोई अपनी समझ नहीं होती, बस एक भेड़ चाल होती है। ये सब समझने के बाद उन्होंने खुद से एक और गहरा सवाल किया, क्या डर और लालच में किया गया कोई भी कार्य, कोई भी पूजा सचमुच भगवान तक पहुंच सकती है? क्या भगवान, जो परम प्रेम और परम ज्ञान के स्रोत हैं, उन्हें रिश्वत देकर या डराकर खुश किया जा सकता है? उनका हृदय और उनकी बुद्धि एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, नहीं, बिल्कुल नहीं। सच्चा धर्म तो वो हो सकता है जिसमें डर और लालच न हो, जिसमें एक गहरी समझ हो, जिसमें सत्य की खोज की एक ईमानदार प्यास हो, जिसमें सभी प्राणियों के लिए निस्वार्थ करुणा हो और जिसमें बिना किसी शर्त के प्रेम हो। उस दिन के बाद सिद्धार्थ की दृष्टि में पूजा की परिभाषा हमेशा के लिए बदल गई। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में इस ब्रह्मांड की शक्ति को, इस अस्तित्व को, या जिसे तुम भगवान कहते हो, उसे प्रसन्न करना चाहते हो, तो ये बहुत सरल है। किसी भूखे को अपने हिस्से का खाना दो, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी ठंड से कांपते हुए को वस्त्र दो, किसी दुखी को सांत्वना के 2 शब्द कहो और अपने मन के भीतर बैठे सत्य को खोजने का प्रयास करो। यही असली पूजा है, यही असली यज्ञ है, यही सच्चा धर्म है। उन्होंने आगे समझाया, बाहर मंदिर में दीपक जलाना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम्हारे अपने मन के भीतर अज्ञान और नफरत का अंधेरा भरा हुआ है, तो उस बाहरी दीपक का क्या लाभ? पहले अपने भीतर ज्ञान का दीपक जलाओ। मंदिर में घंटी बजाना बहुत सुंदर और मधुर लग सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे मन में दिन रात क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष का शोर मचा हुआ है, तो उस बाहरी घंटी की गूंज किस काम की? पहले अपने मन को शांत करना सीखो। भगवान की मूर्ति पर फूल चढ़ाना बहुत आकर्षक लग सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे अपने भीतर दूसरे इंसानों और जीवों के लिए करुणा और प्रेम का फूल नहीं खिला है, तो वे बाहरी फूल कुछ ही घंटों में मुरझा जाएंगे और व्यर्थ हो जाएंगे। दोस्तों, यहां मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप सब इसका जवाब पूरी ईमानदारी से दें। आपके हिसाब से असली पूजा क्या है? मंदिरों में जाकर फूल, घी, दूध चढ़ाना या फिर किसी जरूरतमंद इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाना? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे सिद्धार्थ का यह विश्वास एक चट्टान की तरह पक्का हो गया। इस जीवन का परम उद्देश्य और सबसे बड़ी पूजा किसी बाहरी देवता को खुश करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के परम सत्य को खोजना है। और इसी एक संकल्प के साथ उन्होंने एक दिन राजमहल के सारे सुख, अपनी पत्नी और अपने पुत्र को त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों की कठोर तपस्या और गहरे ध्यान के बाद जब उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ और वे सिद्धार्थ से बुद्ध बने, तो उन्होंने दुनिया को जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया वो यही था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैंने किसी पूजा पाठ या कर्मकांड से ज्ञान प्राप्त नहीं किया। मैंने अपने मन को साध कर, अपनी सांसों पर ध्यान देकर और जीवन के सत्य को जैसा है वैसा देखकर ही ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए सत्य को खोजना, करुणा को जीना और ध्यान में उतरना ही सच्चा धर्म है। उन्होंने अपने पहले शिष्यों से कहा, किसी पत्थर की मूर्ति को मत पूजो, बल्कि अपने भीतर बैठे उस चैतन्य को, उस जागरूकता को खोजो। बाहर अग्नि में यज्ञ मत करो, बल्कि अपने भीतर जल रही क्रोध, लोभ और मोह की आग को अपने ध्यान और विवेक से जलाओ।
किसी भगवान को मनाने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने चंचल और अशांत मन को शांत करो। जिस दिन तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, उस दिन तुम्हें सारा ब्रह्मांड, सारा अस्तित्व दिव्यता से भरा हुआ महसूस होगा। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, आज भी हमारे घरों में, हमारे समाज में पूजा पाठ होता है। हम फेस्टिवल्स मनाते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं। ये सब हमारी संस्कृति का एक सुंदर हिस्सा है। लेकिन क्या हम कभी रुककर ये सवाल पूछते हैं कि इन सब बाहरी क्रियाओं से क्या हमारे भीतर कोई वास्तविक परिवर्तन आ रहा है? क्या पूजा करने के बाद हमारा क्रोध कम होता है? क्या व्रत रखने के बाद हमारा लोभ कम होता है? क्या तीर्थ यात्रा करने के बाद हमारा अहंकार कम होता है? बुद्ध का यही कहना था, अगर बाहरी कर्मकांड तुम्हारे भीतरी गुणों को नहीं बदल रहे, तो वे सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम बनकर रह जाते हैं। उनका कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। पूजा से तुम्हें कुछ समय के लिए मानसिक तसल्ली मिल सकती है, लेकिन ध्यान, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने से ही तुम्हें दुखों से स्थायी मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, इस कहानी के पहले एपिसोड में हमने देखा कि बुद्ध के समय में धर्म का मतलब मुख्यतः बाहरी पूजा पाठ और कर्मकांड था। कैसे राजकुमार सिद्धार्थ ने पहली बार इन परंपराओं को देखा और अपनी तर्क और करुणा की कसौटी पर उन्हें परखा। कैसे उन्होंने ये समझा कि असली पूजा किसी को डराने या किसी से कुछ पाने के लिए नहीं की जा सकती, और कैसे वे इस गहरे निष्कर्ष पर पहुंचे कि असली पूजा है अपने भीतर के सत्य की खोज, सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव और सबके लिए निस्वार्थ प्रेम। और यही था बुद्ध का पहला और सबसे क्रांतिकारी संदेश, जिसने भारत के आध्यात्मिक इतिहास की दिशा बदल दी। सत्य की खोज ही सबसे बड़ी और सबसे सच्ची पूजा है। अगर आपको बुद्ध की इस यात्रा का ये पहला एपिसोड अच्छा लगा हो, अगर इन सवालों ने आपके मन में भी कोई नई सोच जगाई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए कि बुद्ध के इन शुरुआती सवालों के बारे में आपकी क्या राय है और आपके हिसाब से असली पूजा क्या है। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी ये जान सके कि गौतम बुद्ध ने पूजा पाठ और कर्मकांड पर क्यों सवाल उठाए थे। हमारे साथ इस यात्रा में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे राजकुमार सिद्धार्थ के मन में पहली बार पूजा पाठ और कर्मकांड को लेकर सवाल उठे। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। क्या आपने कभी देखा है कि कई लोग पूजा पाठ और धार्मिक कर्मकांडों में अपना बहुत सारा समय, बहुत सारा धन और बहुत सारी ऊर्जा लगा देते हैं, लेकिन जब उनके आसपास किसी इंसान को, किसी जीव को मदद की जरूरत होती है, तो वे मुंह फेर लेते हैं? क्या सच में भगवान उस सोने चांदी के चढ़ावे, उन हजारों दियों की रोशनी से खुश होते हैं, जिसमें करुणा और दया का एक कतरा भी शामिल न हो? आज के इस दूसरे एपिसोड में हम बुद्ध की यात्रा के उस मोड़ पर चलेंगे, जहां उन्होंने कर्मकांड के दिखावे और करुणा की सच्ची शक्ति के बीच के अंतर को दुनिया के सामने रखा। आज हम जानेंगे क्यों बुद्ध ने बार बार ये कहा कि पूजा पाठ और यज्ञ करने से नहीं, बल्कि एक दुखी प्राणी के आंसू पोंछने से ही सच्चा पुण्य मिलता है। ये कहानी सिर्फ एक उपदेश नहीं, बल्कि ये हमारे अपने धर्म, हमारी अपनी पूजा और हमारी अपनी इंसानियत को परखने का एक आईना है। तो इस यात्रा में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। बुद्ध के समय में, जैसा हमने पिछले एपिसोड में जाना, धर्म का बाहरी स्वरूप ही सब कुछ था। खासकर राजाओं और अमीर व्यापारियों के बीच बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान कराना उनकी शान और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। जितना बड़ा यज्ञ उतना बड़ा सम्मान, जितना ज्यादा दान उतना ज्यादा पुण्य। हजारों दीपक जलाए जाते, ढेरों दुर्लभ फल फूल चढ़ाए जाते और कीमती घी और अन्न को अग्नि में डालकर ये माना जाता कि ये सीधे देवताओं तक पहुंच रहा है। लोगों के मन में ये विश्वास बहुत गहराई से बैठा हुआ था। अगर हम ये बड़ा यज्ञ करेंगे तो देवता प्रसन्न होंगे और हमारा व्यापार फलेगा फूलेगा।
अगर हम ये पूजा करेंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। अगर हम ये हवन करेंगे तो हमें मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। लेकिन इस दिखावे और कोलाहल के बीच समाज की एक कड़वी सच्चाई छिपी हुई थी। उसी समाज में गांव के गरीब लोग भूखे रहते थे। कई बार एक परिवार के पास अपने बच्चे को खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी, लेकिन वे भी समाज के दबाव में या भगवान के डर से उधार लेकर या अपना पेट काटकर पूजा पाठ और कर्मकांड कराते थे। उन्हें ये डर था, अगर हमने पूजा नहीं की तो भगवान नाराज हो जाएंगे और हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाएगी। दोस्तों, एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या वो भगवान जिसे हम करुणा का सागर और दया का भंडार कहते हैं, सचमुच इतना कठोर हो सकता है कि अगर कोई गरीब अपनी गरीबी के कारण उसकी पूजा न कर पाए तो वो उसे दंड देगा? या फिर असली धर्म, असली पूजा कुछ और ही है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? ये सवाल बुद्ध के मन को हर पल बेचैन करता रहता था। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षा के लिए एक गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। उन्होंने देखा एक घर में पूजा की बहुत भव्य तैयारी चल रही है। अंदर से घंटियों की आवाज आ रही है, धूप और अगरबत्ती की सुगंध फैली हुई है और तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। लेकिन उसी घर के आंगन के एक कोने में एक बूढ़ी कमजोर औरत भूखी और उदास बैठी थी। उसके चेहरे पर पीड़ा और के भाव थे। बुद्ध रुक गए। उन्होंने घर के मालिक से पूछा, ये पूजा किसके लिए हो रही है? घर का मालिक बड़े गर्व से बोला, भगवान, ये पूजा हम अपने कुल देवता के लिए कर रहे हैं ताकि वे प्रसन्न हो और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। बुद्ध ने फिर उस बूढ़ी औरत की ओर इशारा करके पूछा, और ये देवी कौन है? घर का मालिक थोड़ा झिझकते हुए बोला, भगवान, ये मेरी माँ है, लेकिन अभी पूजा का समय है इसलिए इन्हें भोजन नहीं दिया गया है। पहले भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद ही घर का कोई और सदस्य भोजन करेगा। माँ को भी उसके बाद ही खाना मिलेगा। ये सुनकर बुद्ध की आंखों में एक गहरी पीड़ा उतर आई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, क्या तुम्हारे शास्त्र ये सिखाते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी जन्म देने वाली माँ को भूखा रखना जरूरी है? क्या तुम्हारा भगवान, तुम्हारा देवता इतना भूखा और इतना निर्दयी है कि उसका दिल तभी पिघलेगा जब तुम पहले उसे भोजन का भोग लगाओगे और अपनी भूखी माँ को बाद में दोगे? घर का मालिक और वहां खड़े सभी लोग चुप हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया, अगर इस दुनिया में कोई जीवित भगवान है तो वो तुम्हारे माता पिता है, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया और पाला पोसा। अगर भगवान कहीं बसते हैं तो वे करुणा और प्रेम में बसते हैं। अगर भगवान सच में है तो वे ये चाहते हैं कि तुम पहले अपने घर के जीवित देवताओं, माता पिता को और उन भूखों को खिलाओ जिन्हें भोजन की सच में जरूरत है, और उसके बाद पत्थर की मूर्ति को भोग लगाओ। अगर भगवान सच में है तो वे तुम्हारे हृदय की करुणा से खुश होंगे, तुम्हारे हाथों के कर्म कांड से नहीं। उस दिन उस घर के लोगों को समझ आया कि वे धर्म के नाम पर कितना बड़ा अधर्म कर रहे थे। बुद्ध ने अपनी यात्राओं में ये बार बार देखा कि कर्मकांड ने आम और गरीब लोगों के जीवन पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है। वे सोचते थे, अगर हम ये विशेष पूजा कराएंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन उस पूजा को कराने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता था और उस कर्ज के बोझ तले वे और भी ज्यादा दुख में डूब जाते थे। बुद्ध ने देखा कि कर्मकांड का ये पूरा चक्र एक भ्रमजाल बन गया है। गरीब इंसान डर और उम्मीद में पूजा कराता रहा, लेकिन वो गरीब ही रह गया। अमीर इंसान अपनी शान और अपने अहंकार को दिखाने के लिए और भी बड़े बड़े अनुष्ठान कराता रहा, और इन सब के बीच में धर्म का असली सार, करुणा, प्रेम, नैतिकता और सत्य कहीं खो गया था। भगवान को मानो रिश्वत देकर खुश करने का एक खेल सा चलने लगा था। ये देखकर बुद्ध ने बहुत ही साफ और कठोर शब्दों में कहा, भगवान कोई व्यापारी नहीं है
जिसे सोने चांदी से रिश्वत दी जा सके, और न ही वो कोई डरावना राजा है जो तुम्हारी पूजा न करने पर तुम्हें दंड देगा। अगर तुम सच में धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हो तो इन बाहरी कर्मकांडों के बोझ को उतार फेंको और अपने भीतर करुणा का एक छोटा सा दिया जलाओ। करुणा ही असली पूजा है, करुणा ही सच्चा धर्म है। एक बार बुद्ध एक सभा में उपदेश दे रहे थे। उस सभा में बड़े बड़े राजा, अमीर सेठ और ज्ञानी पंडित बैठे थे। जब उपदेश समाप्त हुआ तो एक बहुत ही गरीब महिला, जिसके वस्त्र फटे हुए थे और जिसके चेहरे पर दीनता थी, बुद्ध के पास आई। उसने रोते हुए कहा, भगवान, मैं आपकी सारी बातें सुनती हूं। मेरा भी मन करता है कि मैं धर्म का पालन करूं, पूजा करूं, दान दूं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं इतनी गरीब हूं कि मंदिर में चढ़ाने के लिए एक फूल भी नहीं खरीद सकती। मेरे पास दान देने के लिए एक सिक्का भी नहीं है। क्या इसका यह मतलब है कि मैं पापी हूं? क्या भगवान मुझसे हमेशा नाराज रहेंगे? क्या मेरे लिए मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है? यह सुनकर बुद्ध के चेहरे पर एक बहुत ही कोमल और प्रेमपूर्ण मुस्कान आ गई। उन्होंने उस महिला को अपने पास बिठाया और बोले, नहीं मां, तुम बिल्कुल भी पापी नहीं हो। तुम तो उन सभी अमीर सेठों से ज्यादा धनी हो। अगर तुम्हारे पास मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल नहीं है तो क्या हुआ? अगर तुम्हारे पास दान देने के लिए सोना नहीं है तो क्या हुआ? अगर तुम्हारे मन में सभी प्राणियों के लिए निस्वार्थ करुणा है, अगर तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम है, तो यही इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कीमती उपहार है जो तुम किसी को भी दे सकती हो। उन्होंने आगे उसे समझाया, जब तुम किसी भूखे गरीब को अपने हिस्से की एक रोटी दे देती हो तो ये हजारों यज्ञों से भी ज्यादा सुंदर और सच्ची पूजा है। जब तुम किसी रोते हुए बच्चे को अपनी गोद में उठाकर उसे हंसा देती हो तो ये किसी भी महंगे भोग से ज्यादा मीठा और सच्चा भोग है। जब तुम किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना और हिम्मत के 2 शब्द कहती हो तो ये किसी भी शक्तिशाली मंत्र से ज्यादा असरदार और सच्चा मंत्र है। ये सुनकर उस महिला की आंखों से पश्चाताप के नहीं बल्कि खुशी और कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उसे उस दिन समझ आया कि धर्म का पालन करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक करुणामय हृदय की जरूरत होती है। उसने कहा, भगवान, अगर यही सच्ची पूजा है तो मैं तो ये हर रोज हर पल कर सकती हूं। दोस्तों, एक पल के लिए जरा सोचिए, अगर हम सब, हर इंसान बुद्ध की बताई हुई इस सच्ची पूजा को करने लगे तो क्या ये दुनिया एक बेहतर और ज्यादा सुंदर जगह नहीं बन जाएगी? बुद्ध अक्सर अपनी शिक्षाओं को सरल उदाहरणों से समझाते थे ताकि आम इंसान भी उन्हें समझ सके। एक बार उन्होंने अपने शिष्यों से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, मान लो एक तरफ एक बहुत अमीर इंसान है जो अपने मंदिर में सोने के दीपक जलाता है, 100 तरह के फल और मिठाइयां चढ़ाता है और 1000 शक्तिशाली मंत्रों का जाप करता है। लेकिन वही अमीर इंसान अपने घर के बाहर बैठे भिखारी को दुत्कार कर भगा देता है और अपने यहाँ काम करने वाले नौकर को भूखा रखता है। और दूसरी तरफ एक बहुत गरीब आदमी है जिसके पास मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपनी एक सूखी रोटी में से आधी रोटी एक भूखे कुत्ते को खिला देता है। अब तुम बताओ, इन दोनों में से किसकी पूजा असली है? किसकी प्रार्थना भगवान तक पहुंचेगी? सारे शिष्य चुप हो गए क्योंकि उत्तर बहुत स्पष्ट था। तब बुद्ध ने स्वयं उत्तर दिया, वो गरीब आदमी ही सच्ची पूजा करता है क्योंकि भगवान तुम्हारे चढ़ावे के भूखे नहीं हैं, वे तुम्हारे हृदय की करुणा के भूखे हैं। भगवान दिखावे के मंदिरों में नहीं बसते, वे तो हर उस हृदय में बसते हैं जहां दूसरों के लिए दया और प्रेम का भाव है। बुद्ध ने सिर्फ करुणा पर ही जोर नहीं दिया, उन्होंने करुणा को ध्यान के साथ जोड़ा। उन्होंने आगे समझाया, ध्यान से तुम्हारा मन एक शांत और गहरी झील की तरह हो जाता है और करुणा से तुम्हारा हृदय एक खिले हुए कमल की तरह हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब तक तुम्हारे मन में ध्यान से आई शांति नहीं है, तब तक तुम्हारी करुणा सच्ची और स्थायी नहीं हो सकती। वो सिर्फ एक भावना बनकर रह जाएगी।
और जब तक तुम्हारे हृदय में सभी के लिए करुणा का भाव नहीं है, तब तक तुम्हारा ध्यान भी अधूरा और स्वार्थी है। उन्होंने कहा कि बाहरी पूजा पाठ तुम्हें सिर्फ एक अस्थायी तसल्ली दे सकती है, लेकिन करुणा और ध्यान का मेल ही तुम्हें दुखों से स्थायी मुक्ति दे सकता है। दोस्तों, जरा आप अपने आसपास और अपने भीतर देखिए। क्या आपने कभी ऐसा कोई इंसान देखा है जो घंटों तक पूजा करता है, माथे पर बड़ा सा तिलक लगाता है, लेकिन बाहर आकर किसी गरीब को अपमानित कर देता है या किसी जानवर को पत्थर मार देता है? क्या सच में भगवान उस तिलक और उस पूजा से खुश होंगे? मैं आज आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, और इसका जवाब किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए दीजिएगा। आपके लिए असली धर्म क्या है? कर्मकांड का पालन करना या करुणा का पालन करना? नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। तो दोस्तों, इस कहानी के दूसरे एपिसोड में हमने जाना कि बुद्ध ने क्यों कहा कि पूजा से नहीं बल्कि सच्ची करुणा से ही पुण्य मिलता है। कैसे उन्होंने एक परिवार को यह समझाया कि अपनी भूखी मां को पहले भोजन देना ही सच्चा धर्म और सच्चा भोग है। कैसे उन्होंने एक गरीब महिला को यह बताकर मुक्त किया कि करुणा और प्रेम ही सबसे सुंदर और सबसे कीमती पूजा है। और कैसे असली धर्म बाहरी कर्मकांडों में नहीं बल्कि ध्यान और करुणा के गहरे मेल में है। बुद्ध का ये दूसरा संदेश बहुत ही स्पष्ट और क्रांतिकारी था। कर्मकांड एक बोझ हो सकता है, लेकिन करुणा तुम्हें पंख देती है। कर्मकांड नहीं, करुणा ही असली और सच्ची पूजा है। अगर आपको बुद्ध की ये गहरी और मानवीय शिक्षा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से पूजा और करुणा में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्यों। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी ये जान सके कि बुद्ध ने पूजा पाठ के बजाय करुणा को क्यों चुना। अगले एपिसोड में हम इस यात्रा को और भी गहराई में ले जाएंगे और बात करेंगे, ध्यान ही है असली पूजा। क्यों बुद्ध ने कहा कि बाहरी कर्मकांडों को छोड़कर अपने भीतर की यात्रा करो। उसे देखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो बुद्ध की शिक्षा का सबसे केंद्रीय स्तंभ है। हमारे साथ इस यात्रा में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक शांत रहिए और करुणा का अभ्यास करते रहिए। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे भगवान बुद्ध ने बाहरी कर्मकांडों की जगह भीतरी करुणा को सच्चा धर्म बताया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो करुणा, वो प्रेम, वो शांति हमारे भीतर आएगी कहां से? क्या आपने कभी सोचा है कि पूजा पाठ, व्रत और तीर्थ यात्राओं का असली और अंतिम मकसद क्या है? शायद मन को शांत करना, भगवान को प्रसन्न करके उनसे जुड़ना, या सिर्फ एक परंपरा को निभाना? गौतम बुद्ध ने इन सभी सवालों का एक बहुत ही सरल, बहुत ही गहरा और बहुत ही क्रांतिकारी उत्तर दिया। उन्होंने कहा, बाहरी मंदिरों में भटकना बंद करो, अपने भीतर के मंदिर में प्रवेश करो। बाहरी पूजा मत करो, भीतर की गहराइयों में ध्यान करो, क्योंकि ध्यान ही सबसे बड़ी, सबसे सच्ची और सबसे शक्तिशाली पूजा है। आज हम इस कहानी के तीसरे एपिसोड में बुद्ध की इस सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा की गहराइयों में उतरेंगे। हम जानेंगे आखिर क्यों बुद्ध ने ध्यान को ही असली पूजा कहा। ध्यान से ऐसा क्या मिलता है जो शायद महंगे से महंगे पूजा पाठ और कर्मकांड से भी नहीं मिलता। और हम सुनेंगे उस साधु की कहानी जिसने 20 साल तक कठोर पूजा की, लेकिन फिर भी शांति नहीं पाई, और उसे वो शांति कैसे मिली। ये एपिसोड आपको धर्म और आध्यात्मिकता को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। तो इस भीतरी यात्रा में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। बुद्ध के समय में और आज भी करोड़ों लोग ये मानते हैं कि पूजा पाठ करने से, मंदिर जाने से और मंत्रों का जाप करने से मन शुद्ध हो जाता है और जीवन में शांति आती है। ये एक बहुत ही सुंदर और पवित्र भावना है। लेकिन बुद्ध, जो एक वैज्ञानिक की तरह हर चीज की गहराई में जाते थे, उन्होंने देखा
कि अक्सर ऐसा होता नहीं है। उन्होंने देखा कि जो लोग सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनमें से कई लोग मंदिर से बाहर आते ही फिर से उन्हीं पुरानी आदतों में लिप्त हो जाते हैं। वे फिर से क्रोध करने लगते हैं, वे फिर से दूसरों से ईर्ष्या करने लगते हैं, वे फिर से व्यापार में झूठ बोलने लगते हैं, वे फिर से लालच और मोह में डूब जाते हैं। ये देखकर बुद्ध के मन में एक गहरा सवाल उठा। अगर पूजा करने के बाद भी मन के भीतर के विकार, क्रोध, लोभ, मोह वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, अगर पूजा के बाद भी इंसान का स्वभाव नहीं बदलता, तो फिर ऐसी पूजा का अंतिम लाभ क्या है? दोस्तों, अब आप एक पल के लिए रुककर अपने और अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचिए। क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है कि कोई व्यक्ति रोज घंटों तक पूजा करता है, लेकिन जब व्यवहार करने की बारी आती है तो वो किसी गरीब को डांट देता है या किसी छोटी सी बात पर अपने परिवार वालों से लड़ पड़ता है? अगर ऐसा है तो क्या सच में भगवान उस व्यक्ति की पूजा से खुश होंगे या वे उसके व्यवहार को देखेंगे? बुद्ध का निष्कर्ष ये था कि बाहरी पूजा पाठ हमें कुछ समय के लिए एक अच्छी भावना, एक मानसिक तसल्ली दे सकती है, लेकिन वो हमारे मन की गहरी जड़ों में बैठे विकारों को नहीं मिटा सकती। जब लोगों ने बुद्ध से पूछा कि अगर बाहरी पूजा सच्ची पूजा नहीं है तो फिर सच्ची पूजा क्या है, तो बुद्ध ने उन्हें एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, बाहर मंदिर में दीपक मत जलाओ, अपने भीतर जागरूकता और विवेक का दीपक जलाओ, ताकि तुम्हारे मन का अज्ञान रूपी अंधेरा मिट सके। बाहर घंटी मत बजाओ, अपने भीतर सभी प्राणियों के लिए करुणा और मैत्री की घंटी बजाओ, ताकि तुम्हारा हृदय प्रेम से गूंज उठे। बाहर पत्थर की मूर्तियों पर फूल मत चढ़ाओ, अपने भीतर शील, सदाचार और प्रेम के फूल खिलाओ, जिनकी सुगंध कभी खत्म नहीं होती। उनका यह मानना था कि असली पूजा किसी बाहरी देवता को प्रसन्न करने की क्रिया नहीं है, बल्कि ये अपने ही मन को समझने, उसे शुद्ध करने और उसे शांत करने की एक भीतरी यात्रा है। और ये भीतरी यात्रा केवल और केवल ध्यान, मेडिटेशन से ही संभव है। ध्यान का अर्थ क्या है? बुद्ध के अनुसार ध्यान का सरल अर्थ है अपने चंचल और अशांत मन को शांत करना, अपनी आती जाती सांसों को एक दर्शक की तरह देखना, अपने मन में उठने वाले हर विचार और हर भावना को बिना किसी भेदभाव के, बिना उनसे उलझे, बस देखना और समझना। और इस प्रक्रिया में अपने भीतर के उस परम सत्य को, उस परम शांति को खोजना जो हमेशा से वहां मौजूद है। यह धर्म का एक बिल्कुल नया आयाम था, जो किसी बाहरी सहारे पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की अपनी आंतरिक क्षमता पर निर्भर था। बुद्ध ने पूजा और ध्यान के बीच के अंतर को समझाने के लिए अपने शिष्यों को एक बहुत ही सरल उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो एक आदमी है जो हर रोज सुबह नदी पर जाता है, 100 बार डुबकी लगाता है और 1000 बार किसी देवता का मंत्र पढ़ता है। उसे लगता है कि ऐसा करने से उसके सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो घर लौटता है, उसके मन में फिर से वही क्रोध, वही द्वेष और वही लोभ भरा होता है। वो बाहर आकर लोगों से कठोर वचन बोलता है और अपने व्यापार में बेईमानी करता है। और दूसरी तरफ एक और आदमी है जो कभी किसी मंदिर नहीं जाता, कोई मंत्र नहीं पढ़ता। वो बस हर रोज कुछ समय के लिए शांति से एक पेड़ के नीचे बैठता है, अपनी सांस पर ध्यान करता है, अपने मन को शांत करता है और ये संकल्प लेता है कि आज वो किसी भी प्राणी को अपने मन, वचन या कर्म से दुख नहीं पहुंचाएगा। और वो दिन भर दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से पेश आता है। अब तुम बताओ, इन दोनों में से असली पूजा किसने की? कौन धर्म के ज्यादा करीब है? सारे शिष्य चुप हो गए, क्योंकि उत्तर शीशे की तरह साफ था। तब बुद्ध ने स्वयं उत्तर दिया, जिस व्यक्ति ने ध्यान किया और अपने आचरण को शुद्ध किया, उसने ही असली और सच्ची पूजा की है। क्योंकि धर्म का उद्देश्य बाहरी शरीर को नहलाना नहीं, बल्कि भीतरी मन को धोना है। और मन को धोने का एकमात्र साधन ध्यान और जागरूकता ही है। एक बार की बात है, एक साधु बुद्ध के पास आया
वो बहुत दूर से कई महीनों की यात्रा करके पहुंचा था। उसकी उम्र ढल चुकी थी और उसके चेहरे पर शांति की जगह एक गहरी निराशा और थकान थी। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और रोते हुए बोला, तथागत, मैंने अपना पूरा जीवन धर्म के मार्ग पर लगा दिया। जब मैं 20 साल का था तब से मैंने पूजा पाठ, कठोर व्रत और यज्ञ करना शुरू कर दिया था। मैंने हर बड़े तीर्थ की यात्रा की, हर पवित्र नदी में स्नान किया और लाखों मंत्रों का जाप किया। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे बताया गया था कि इससे मन को शांति मिलेगी, इससे भगवान मिलेंगे। लेकिन आज मैं 60 साल का हो गया हूं और मुझे कहना पड़ रहा है कि मुझे न तो शांति मिली और न ही मुझे भगवान का कोई अनुभव हुआ। मेरा मन आज भी उतना ही अशांत है जितना 40 साल पहले था। भगवान, मुझसे कहां गलती हुई? ये सुनकर बुद्ध के हृदय में उस साधु के प्रति असीम करुणा भर आई। वे मुस्कुराए और बहुत ही प्रेम से बोले, हे साधु, तुमने कोई गलती नहीं की। तुमने बहुत परिश्रम किया, लेकिन तुम्हारी दिशा गलत थी। तुम 40 साल तक बाहर खोजते रहे, लेकिन तुमने एक पल के लिए भी अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं की। भगवान किसी बाहरी मंदिर में, किसी मूर्ति में या किसी तीर्थ स्थान में नहीं रहते। भगवान, या जिसे मैं परम सत्य कहता हूं, वो तो तुम्हारे अपने भीतर की गहरी शांति में, तुम्हारी अपनी जागरूकता में ही मौजूद है। बुद्ध ने आगे समझाया, तुमने बाहर हजारों दीपक जलाए, लेकिन तुमने अपने मन के भीतर बैठे अज्ञान के अंधेरे को मिटाने का प्रयास नहीं किया। तुमने लाखों मंत्र पढ़े, लेकिन तुमने अपने मन में उठने वाले क्रोध और द्वेष के विचारों को हटाने का प्रयास नहीं किया। तुमने मूर्तियों पर अनगिनत फूल चढ़ाए, लेकिन तुमने अपने भीतर प्रेम और करुणा का एक भी फूल खिलाने का प्रयास नहीं किया। जाओ, अब इन सब बाहरी क्रियाओं को छोड़ दो। बस यहीं इस पेड़ के नीचे शांति से बैठो और अपनी आती जाती सांस को देखो। कुछ और मत करो। वही तुम्हें वो सच्चा भगवान मिलेगा जिसे तुम 40 साल से बाहर खोज रहे हो। उस साधु ने बुद्ध की बात मानी। उसने जीवन में पहली बार बिना किसी मंत्र, बिना किसी पूजा के बस शांति से बैठकर ध्यान किया। और कहते हैं, कुछ ही पलों के ध्यान में उसके चेहरे पर वो सच्ची शांति और वो आनंद उतर आया जो उसे 40 साल के कठोर कर्मकांड से भी नहीं मिला था। दोस्तों, क्या आप इस कहानी की गहराई को समझ रहे हैं? 20 साल की बाहरी पूजा से जो शांति नहीं मिली, वो कुछ ही पलों के भीतरी ध्यान से मिल गई। यही ध्यान की शक्ति है। बुद्ध ने ध्यान को असली पूजा क्यों कहा? क्योंकि ध्यान कोई कल्पना नहीं है, ये एक प्रत्यक्ष अनुभव है। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो आपके भीतर वास्तविक परिवर्तन घटित होते हैं। मन शांत होता है, विचारों का तूफान धीरे धीरे थमने लगता है और मन एक शांत झील की तरह हो जाता है। नकारात्मक भावनाएं कम होती है। गुस्सा, ईर्ष्या, भय और लालच जैसी भावनाएं धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगती है। जागरूकता बढ़ती है। आप अपने विचारों और भावनाओं के प्रति ज्यादा सचेत हो जाते हैं और उनके गुलाम नहीं बनते। करुणा स्वतः प्रकट होती है। जब आपका अपना मन शांत और सुखी हो जाता है तो आपके भीतर से सभी प्राणियों के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेम और करुणा का भाव प्रकट होने लगता है। और जब मन पूरी तरह से शांत, शुद्ध और करुणा से भर जाता है तो इंसान को यह गहरा बोध होता है कि जिसे वो भगवान के रूप में बाहर खोज रहा था, वो शांति, वो आनंद, वो दिव्यता तो उसके अपने ही भीतर मौजूद है। बुद्ध ने एक दिन अपने शिष्यों को एक और सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो तुम किसी मंदिर में जाकर 100 दीपक जला दो और पूरे मंदिर को रोशनी से भर दो, लेकिन अगर तुम्हारे अपने हृदय के भीतर, तुम्हारे अपने मन के भीतर अज्ञान और नफरत का घना अंधेरा है, तो क्या तुम्हारा जीवन सचमुच रोशन हो जाएगा? शिष्य बोले, नहीं भगवान। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम चाहे कितने भी बाहरी पूजा पाठ करते रहो, लेकिन अगर तुम्हारा भीतरी मंद्वेष, मोह और अशांति से भरा है
तो तुम्हारा जीवन कभी भी रोशन नहीं हो सकता। असली दीपक ध्यान का है जो भीतर जलता है। असली पूजा ध्यान की है जो भीतर होती है। और असली मंदिर तुम्हारा अपना मन है जिसे तुम्हें शुद्ध और शांत बनाना है। दोस्तों, अब मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आप शायद हर रोज पूजा करते हैं, भगवान को फूल चढ़ाते हैं, मंदिर जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये आपकी श्रद्धा है। लेकिन क्या आपने कभी खुद को थोड़ा सा समय दिया है? क्या आपने कभी शांति से बैठकर सिर्फ अपनी सांस को आते जाते हुए देखा है? क्या आपने कभी अपने मन के भीतर चल रहे शोर को शांत करने की कोई सच्ची कोशिश की है? बुद्ध हमसे यही कहते थे, जो व्यक्ति भगवान को सिर्फ बाहर की मूर्तियों में ढूंढता है वो अंत में खाली हाथ ही लौटता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर ध्यान की डुबकी लगाता है उसे वो परम सत्य, वो भगवान अपने भीतर ही मिल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड में हमने जाना कि पूजा और ध्यान में क्या गहरा अंतर है। क्यों बुद्ध ने कहा कि बाहरी क्रियाओं से मन नहीं बदलता, इसलिए ध्यान ही असली और सच्ची पूजा है। उस साधु की कहानी जिसने 20 साल की कठोर पूजा से भी वो शांति नहीं पाई जो उसे कुछ ही पलों के ध्यान से मिल गई। और कैसे ध्यान का एक छोटा सा दीपक भी हमारे भीतर के घने अंधेरे को मिटा सकता है। बुद्ध का ये तीसरा संदेश बहुत ही स्पष्ट और सीधा था। बाहर भटकना बंद करो, भीतर लौटो। ध्यान ही असली पूजा है। अगर आपको बुद्ध की ये गहरी और जीवन बदलने वाली शिक्षा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए कि आप ध्यान करते हैं या सिर्फ पूजा पाठ, और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच में क्या बदलाव आया है। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी ये जान सके कि बुद्ध ने ध्यान को ही सच्ची पूजा क्यों कहा। अगले और अंतिम एपिसोड में हम इस पूरी सीरीज का सार समझेंगे और बात करेंगे। आज के इस आधुनिक युग में बुद्ध का संदेश पूजा नहीं बल्कि सत्य, करुणा और ध्यान ही असली और व्यावहारिक मार्ग है। उसे देखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हमारे साथ इस भीतरी यात्रा में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक शांत रहिए और ध्यान का अभ्यास करते रहिए। दोस्तों, पिछले 3 एपिसोड की यात्रा में हमने समय में पीछे जाकर ये जाना कि बुद्ध ने क्यों पूजा पाठ और कर्मकांड पर सवाल उठाए। उन्होंने क्यों कहा कि करुणा हर पूजा से बड़ी है, और उन्होंने क्यों ध्यान को ही असली और सच्ची पूजा कहा। लेकिन अब सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आज के इस 21वीं सदी के आधुनिक युग में जब हर गली में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च बने हुए हैं, जब विज्ञान और तकनीक अपने चरम पर है, तो बुद्ध का ये 2500 साल पुराना संदेश हमारे लिए, आपके और मेरे लिए कितना जरूरी है? क्या ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है? इस कहानी के चौथे और अंतिम एपिसोड में हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे। आज हम जानेंगे आधुनिक जीवन में पूजा पाठ और कर्मकांड की असली भूमिका क्या रह गई है। क्यों बुद्ध का बताया मार्ग सत्य, करुणा और ध्यान का मार्ग आज के तनाव और अशांति के दौर में पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक और आवश्यक हो गया है। और अगर हम आज अपने इस जीवन में करुणा और ध्यान को अपना ले तो हमारी अपनी जिंदगी और ये पूरी दुनिया कैसे चमत्कारिक रूप से बदल सकती है। ये इस पूरी श्रृंखला का सार है, एक ऐसा निष्कर्ष जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। तो इस अंतिम यात्रा में मेरे साथ बने रहिएगा। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमने तकनीक में क्रांति कर दी है। हम विज्ञान के रहस्यों को सुलझा रहे हैं। हमारे पास इंटरनेट की असीम शक्ति है। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो क्या हमारे हालात बुद्ध के समय से बहुत अलग हैं? शायद नहीं। आज भी धर्म का मतलब बहुत से लोगों के लिए बाहरी कर्मकांड ही है। लोग आज भी मंदिरों में घंटों लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, सिर्फ एक पल की वीआईपी झांकी के लिए। कोई अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए लाखों रुपए की विशेष आरती
और पूजा कराता है। कोई भगवान को सोने चांदी के मुकुट और कीमती वस्त्र चढ़ाता है, इस उम्मीद में कि भगवान प्रसन्न होंगे। बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं जिनमें भक्ति से ज्यादा दिखावा और प्रतिस्पर्धा होती है। लेकिन उसी भव्य मंदिर के बाहर, उसी शहर की सड़कों पर कोई गरीब, कोई बच्चा भूखा सो जाता है। किसी गरीब की होनहार बच्ची अपनी स्कूल की फीस न भर पाने के कारण पढ़ नहीं पाती। किसी बीमार और लाचार व्यक्ति को इलाज के लिए दवा नहीं मिलती। दोस्तों, एक बार फिर वही सवाल जो बुद्ध ने 2500 साल पहले पूछा था, आज भी उतना ही जरूरी है। क्या वो भगवान जिसे हम सर्वज्ञ और परमपिता कहते हैं, उसे सचमुच सोने चांदी के मुकुट की जरूरत है, या फिर उसे इस बात की ज्यादा चिंता होगी कि उसकी बनाई हुई दुनिया में कोई बच्चा भूखा न सोए? यही वो हिपोक्रेसी, यही वो पाखंड है जिस पर बुद्ध ने चोट की थी। और ये पाखंड आज भी हमारे समाज में उतना ही जीवित है। अगर बुद्ध आज हमारे बीच होते तो शायद वे हमें यही कहते। उन्होंने कहा था, बड़े बड़े मंदिर और मठ मत बनाओ, बल्कि हर इंसान के दिल को एक चलता फिरता मंदिर बनाओ जहां करुणा और प्रेम का वास हो। किसी पत्थर की मूर्ति को मत पूजो, बल्कि अपने भीतर की सोई हुई दिव्यता को, अपनी करुणा और विवेक को पूजो। बाहर हजारों दीपक मत जलाओ, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान, क्रोध और नफरत के अंधेरे को मिटाओ। आज अगर हम बुद्ध के इस एक संदेश को ही अपने जीवन में उतार ले, तो हमारे समाज की आधी से ज्यादा समस्याएं अपने आप खत्म हो जाए। जरा कल्पना कीजिए, अगर हर इंसान जो धार्मिक आयोजनों और चढ़ावे पर लाखों रुपए खर्च करता है, उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भी किसी भूखे को खाना खिलाने में लगा दे, किसी गरीब बच्चे की शिक्षा का खर्च उठा ले, या किसी बीमार के इलाज में मदद कर दे, तो क्या ये धरती सचमुच एक स्वर्ग जैसी नहीं बन जाएगी? क्या यही सच्ची पूजा नहीं होगी? बुद्ध का मार्ग इसलिए आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि ये किसी बाहरी ईश्वर या परंपरा पर नहीं, बल्कि इंसान के अपने आंतरिक रूपांतरण, इनर ट्रांसफॉर्मेशन पर आधारित है। और इंसान की भीतरी समस्याएं, क्रोध, भय, लालच, ईर्ष्या आज भी वही है जो 2500 साल पहले थी। इसलिए उनका समाधान भी आज वही है। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ऐसा सच में हो रहा है। कुछ साल पहले की बात है, भारत के एक गांव में हर साल एक बहुत ही भव्य मेला और पूजा का आयोजन होता था, जिसमें लाखों रुपए खर्च होते थे। गांव के लोगों की गहरी आस्था थी कि इसी पूजा की वजह से उनके गांव में समृद्धि है। लेकिन उसी गांव के सरकारी स्कूल की इमारत पूरी तरह से टूटी फूटी और जर्जर थी। बच्चे चिलचिलाती धूप और बारिश में खुले मैदान में पढ़ने को मजबूर थे। बरसात के दिनों में तो अक्सर पढ़ाई बंद ही हो जाती थी। एक दिन गांव में एक युवा शिक्षक आया। उसने गांव वालों से एक बहुत ही सरल सवाल पूछा। हम हर साल लाखों रुपए उस देवता को खुश करने के लिए खर्च करते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इन बच्चों के रूप में जो जीवित देवता हमारे सामने हैं, हम उनके भविष्य के लिए कुछ क्यों नहीं करते? क्या भगवान, जिन्हें हम विद्या का सागर कहते हैं, इस बात से ज्यादा खुश नहीं होंगे कि हम उनके बच्चों के लिए एक अच्छा सा विद्या का मंदिर, एक स्कूल बना दे? शुरुआत में लोगों ने विरोध किया, उन्हें परंपरा टूटने का डर था। लेकिन धीरे धीरे उस युवक की बात गांव वालों के दिल में उतर गई। अगले साल गांव का मेला बहुत ही सादे तरीके से मनाया गया और बचे हुए सारे पैसे से गांव के लिए एक नया, सुंदर और मजबूत स्कूल बनाया गया। आज उस गांव के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बन रहे हैं और पूरे गांव को गरीबी से बाहर निकाल रहे हैं। और आज उस गांव के लोग कहते हैं, ये स्कूल ही हमारा असली मंदिर है और इन बच्चों की मुस्कान ही हमारी असली पूजा है। दोस्तों, सोचिए, क्या ये वही संदेश नहीं है जो भगवान बुद्ध ने हमें हजारों साल पहले दिया था? कर्मकांड नहीं, करुणा से भरा कर्म ही सच्ची पूजा है। आज का इंसान धार्मिक होने के लिए पूजा पाठ और मंदिरों में जाने के लिए तो समय निकाल लेता है,
लेकिन अपने खुद के लिए, अपने मन की शांति के लिए 10 मिनट भी शांति से बैठने और ध्यान करने का समय नहीं निकाल पाता। वो सुबह मंदिर जाता है, आरती करता है, भगवान से शांति की प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही ऑफिस पहुंचता है, उसका तनाव, उसका गुस्सा और उसकी ईर्ष्या फिर से शुरू हो जाती है। बुद्ध ने यही तो कहा था, सिर्फ बाहरी मंत्र जपने से तुम्हारा भीतरी शोर शांत नहीं होगा। मन तभी शांत होगा जब तुम मौन होकर, अपने भीतर उतरकर, अपने विचारों और अपनी सांसों को देखना सीखोगे। और इसी प्रक्रिया का नाम ध्यान है। आज के इस तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी के दौर में ध्यान की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है, क्योंकि हमारा मन सूचनाओं के बोझ तले दबा हुआ है। हमारे रिश्ते डिजिटल हो गए हैं और हम भीतर से अकेले होते जा रहे हैं। सफलता का दबाव और भविष्य की चिंता हमें हर पल खाई जा रही है। ध्यान ही वो एकमात्र चाबी है जो इस बाहरी शोर से हटाकर हमें हमारे भीतरी शांति के केंद्र से जोड़ सकती है। बुद्ध का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश था करुणा। आज हम देखते हैं कि लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को बांट रहे हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। ये मेरा धर्म है और वो तुम्हारा धर्म। मेरा भगवान महान है और तुम्हारा भगवान नहीं। लेकिन बुद्ध ने इन सभी बाहरी पहचानों को नकार दिया था। उन्होंने कहा था, धर्म का मतलब कोई लेबल या कोई पहचान नहीं है। धर्म का केवल एक ही मतलब है, करुणा। अगर तुम्हारे भीतर सभी प्राणियों के लिए बिना किसी भेदभाव के करुणा का भाव नहीं है, तो तुम चाहे कुछ भी मानो, तुम धार्मिक नहीं हो। आज के इस बिखरे हुए और नफरत से भरे हुए समय में करुणा का मतलब है किसी भूखे को उसकी जाति या धर्म पूछे बिना खाना देना, किसी गरीब और जरूरतमंद की बिना किसी स्वार्थ के मदद करना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को हिम्मत और सहारा देना, इस धरती के जानवरों और प्रकृति की रक्षा करना, क्योंकि वे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हम। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, अगर इस दुनिया का हर इंसान, हर धर्म, हर देश सिर्फ एक ही धर्म को अपना ले, करुणा का धर्म, तो क्या इस दुनिया में किसी भी तरह की हिंसा, किसी युद्ध और किसी नफरत के लिए कोई जगह बचेगी? बुद्ध ने कहा था, असली यज्ञ बाहर अग्नि में घी और अन्न डालना नहीं है। असली यज्ञ है अपने मन के भीतर जल रही बुराइयों की आग को अपने विवेक और ध्यान से जलाना। आज हमारे भीतर कौन सी बुराइयां हैं जिन्हें हमें इस यज्ञ में जलाना है? क्रोध की आग जो हमारे रिश्तों को जलाती है, ईर्ष्या की आग जो हमारी शांति को जलाती है, लालच की आग जो हमारे संतोष को जलाती है, अहंकार की आग जो हमें सीखने से रोकती है। अगर हम हर रोज थोड़ा थोड़ा करके इन भीतरी बुराइयों को जलाने का प्रयास करें, तो यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र यज्ञ होगा। दोस्तों, अब आप खुद अपने हृदय से पूछिए, क्या भगवान को मंदिर की एक सोने की घंटी ज्यादा पसंद आएगी या किसी भूखे बच्चे के पेट भरने के बाद की मुस्कान? क्या भगवान को एक महंगा नारियल ज्यादा पसंद आएगा या किसी गरीब को दी गई एक गर्म रोटी? क्या भगवान को हजारों फूल ज्यादा पसंद आएंगे या किसी दुखी और निराश व्यक्ति को दिया गया सहारा? आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए। इस पूरी सीरीज को देखने के बाद आपके हिसाब से असली पूजा, असली धर्म क्या है? तो दोस्तों, इस कहानी के चौथे और अंतिम एपिसोड में और इस पूरी श्रृंखला में हमने देखा कि आज के इस आधुनिक समय में भी पूजा पाठ और कर्मकांड कैसे अक्सर दिखावे और अंधविश्वास में बदल जाते हैं। क्यों बुद्ध का तर्क, करुणा और ध्यान पर आधारित संदेश आज भी उतना ही, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा जरूरी और प्रासंगिक है। कैसे करुणा और ध्यान का एक छोटा सा बीज भी हमारे समाज को और इस पूरी दुनिया को बदल सकता है, और कैसे असली पूजा है अपने भीतर की यात्रा करना और अपने बाहर दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना। बुद्ध का यह स्पष्ट और शाश्वत संदेश था, बाहरी पूजा मत करो, अपने भीतर के सत्य को खोजो। बाहरी कर्मकांड मत करो,
अपने भीतर करुणा को जगाओ। बाहर दीपक मत जलाओ, अपने भीतर ध्यान का प्रकाश जलाओ। यही असली और सनातन धर्म है। दोस्तों, अगर आपको बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित ये पूरी श्रृंखला, ये पूरी यात्रा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अपना भरपूर प्यार दीजिए और इसे लाइक जरूर कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए कि इस पूरी 4 एपिसोड की सीरीज में आपको बुद्ध की कौन सी एक बात सबसे ज्यादा छू गई, जिसने आपकी सोच को एक नई दिशा दी। और इस वीडियो को और इस पूरी सीरीज को अपने सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि बुद्ध का ये शांति और विवेक का संदेश हर घर तक, हर दिल तक पहुंच सके। याद रखिए, भगवान को प्रसन्न करने का रास्ता किसी मंदिर या मस्जिद की दीवारों से होकर नहीं, बल्कि आपके अपने करुणामय हृदय, आपके शांत मन और आपके सच्चे कर्मों से होकर जाता है। इस यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत जल्द एक और गहरी और जीवन बदलने वाली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक शांत रहिए, प्रेम कीजिए और जागरूकता से जिए। कहानी 2। नमस्कार मेरे प्यारे आत्मखोज के यात्रियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन के साधारण पन्नों में छिपे असाधारण अर्थों को तलाशते हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक ऐसा सवाल जो शायद आपने खुद से कई बार पूछा होगा, खासकर जब आप अकेले होते हैं, जब दुनिया की रोशनी फीकी पड़ जाती है और आप अपने विचारों के साथ रह जाते हैं। क्या आपने कभी अपने भीतर एक असीम शक्ति, एक अनछुई क्षमता को महसूस किया है? एक ऐसी ज्वाला जो कहती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, और फिर अगले ही पल क्या उसी ज्वाला को संदेह, डर और असुरक्षा के बादलों ने घेर लिया है? क्या आपके मन ने आपको फुसफुसाकर यह बताया है, नहीं, तुम काफी अच्छे नहीं हो, तुम दूसरों जैसे नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते? ये एक ऐसा आंतरिक युद्ध है जो हम सब लड़ते हैं। हम सब एक विशालकाय शेर की आत्मा लेकर पैदा होते हैं, लेकिन दुनिया, हालात और सबसे बढ़कर हमारे अपने विचार हमें एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। हम अपनी ही शक्ति से डरने लगते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये पिंजरा, ये कमजोरी, ये डर सब एक भ्रम है, एक ऐसा भ्रम जिसे आप अभी इसी पल तोड़ सकते हैं। आज हम कोई साधारण कहानी नहीं सुनने वाले। आज हम समय में पीछे जाएंगे, लगभग 2500 साल पहले, और उस महाज्ञानी तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में बैठेंगे, जिन्होंने मानवता को सबसे बड़ा रहस्य बताया था। एक ऐसा रहस्य जो अगर आप समझ गए तो आपका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य वही बनता है जो वो सोचता है। ये वाक्य जितना सरल है उतना ही गहरा है। इसका अर्थ है कि आपकी बाहरी दुनिया आपके भीतरी विचारों का प्रतिबिंब मात्र है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो ब्रह्मांड आपको आपकी कमजोरी साबित करने के लिए परिस्थितियां पैदा कर देगा। लेकिन अगर आप अपने अंदर की उस असीम सोई हुई शक्ति को पहचान लें, तो आप अपने जीवन में ऐसे चमत्कार कर सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो आज की इस यात्रा में हम जानेंगे बुद्ध ने उस एक युवक को कैसे बदला जिसने खुद को दुनिया का सबसे कमजोर इंसान मान लिया था। हम उस हाथी की अविश्वसनीय कहानी में उतरेंगे जो हम सभी के भीतर कहीं न कहीं जिंदा है, और मैं आपको वे व्यावहारिक कदम और मानसिक तकनीकें बताऊंगा जिनसे आप अपने विचारों के मालिक बन सकते हैं और अपनी वास्तविक शक्ति को प्रकट कर सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को सिर्फ कानों से नहीं, अपने हृदय से सुनिएगा। इसे आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक शब्द, हर एक कहानी एक बीज की तरह है जो आपके भीतर एक विशाल वृक्ष को जन्म दे सकता है। चलिए शुरू करते हैं आत्मखोज की ये अद्भुत यात्रा, उस शक्ति की ओर जो आपके भीतर ही आपका इंतजार कर रही है। ये कहानी उस समय की है जब बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में निवास कर रहे थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं,
अपने दुखों का समाधान पाने के लिए उनके पास आते थे। एक दिन भिक्षा के समय के बाद जब बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, एक युवक भीड़ को चीरता हुआ उनके पास आया। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में गहरी निराशा और आत्मग्लानि का भाव था। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भगवन, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत कमजोर हूं। मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरे पास न तो शारीरिक बल है, न ही मानसिक आत्मविश्वास। मैं कोई भी काम शुरू करता हूं तो उसे पूरा नहीं कर पाता। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे अपने ही मुझे निकम्मा समझते हैं। मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं? मैं हमेशा डरता हूं, हमेशा हार जाता हूं। क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है? उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि पूरी सभा शांत हो गई। बुद्ध ने अपनी करुणामय दृष्टि उस युवक पर डाली और कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने बहुत ही कोमल स्वर में उससे पूछा, पुत्र, उठो और मुझे ये बताओ, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये कमजोरी जिसका तुम उल्लेख कर रहे हो, ये वास्तव में आती कहां से है? इसका स्रोत क्या है? युवक ने आंसू पोंछते हुए कहा, भगवन, ये तो मेरे अंदर ही है। ये मेरा स्वभाव है। मैं शायद पैदा ही ऐसा हुआ हूं। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में उस युवक के लिए गहरी सहानुभूति थी। उन्होंने कहा, नहीं पुत्र, तुम गलत हो। कमजोरी तुम्हारे अंदर नहीं है। कमजोरी तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा नहीं है। ये तो बस कुछ विचारों का एक बादल है जिसने तुम्हारे असली स्वरूप, तुम्हारी असली शक्ति के सूरज को ढक लिया है। तुम्हारी कमजोरी तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारे विचारों में है। जिस क्षण तुम्हारे विचार बदल गए, उसी क्षण तुम्हारा पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। एक पल के लिए रुकिए। बुद्ध के इन शब्दों को अपने भीतर उतरने दीजिए। कमजोरी तुम्हारे विचारों में है। अब मैं पूरी ईमानदारी से आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में भी ऐसे क्षण आए हैं जब आपको लगा हो कि आप दूसरों से कमजोर हैं? चाहे वो पढ़ाई में हो, करियर में हो या रिश्तों में। क्या कभी आपने खुद को आईने में देखकर कहा है, मैं काफी नहीं हूं? अगर आपका जवाब हां है तो नीचे कमेंट में हां लिखिए। डरिए मत, शर्माइए मत, क्योंकि अपनी स्थिति को स्वीकार करना ही बदलाव की दिशा में पहला और सबसे साहसी कदम है। जब आप ये स्वीकार करते हैं, तभी आप उसे बदलने की शक्ति अपने भीतर पाते हैं। युवक हैरान था। उसने आज तक यही सुना था कि इंसान अपने भाग्य और स्वभाव से बंधा होता है। उसने कहा, भगवन, ये कैसे संभव है? विचार तो बस आते जाते रहते हैं। वे इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं कि मेरे पूरे जीवन को नियंत्रित करें? बुद्ध ने उसे और पूरी सभा को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। बुद्ध ने जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया। वो शायद किसी बरगद का बीज था, राई के दाने से भी छोटा। उन्होंने उसे अपनी हथेली पर रखा और उस युवक को दिखाते हुए कहा, पुत्र, इस बीज को देखो। ये कितना छोटा है, कितना साधारण। इसे देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इसके भीतर क्या छिपा है। इस छोटे से तुच्छ दिखने वाले बीज के भीतर एक विशाल गगनचुंबी वृक्ष बनने की पूरी क्षमता, पूरी जानकारी और पूरी शक्ति छिपी हुई है। एक ऐसा वृक्ष जो सैकड़ों पक्षियों को आश्रय देगा, हजारों यात्रियों को छाया देगा और सदियों तक खड़ा रहेगा। लेकिन बुद्ध ने जोर देकर कहा, इस बीज की ये सारी शक्ति, ये सारी क्षमता सुप्त है, सोई हुई है। ये तब तक प्रकट नहीं होगी जब तक इसे सही वातावरण, मिट्टी, जल और सूर्य का प्रकाश न मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बुद्ध ने युवक की आंखों में झांकते हुए कहा, अगर ये बीज अपने भीतर ये सोच पैदा कर ले कि मैं तो बस एक छोटा सा कमजोर बीज हूं, मैं एक विशाल वृक्ष कैसे बन सकता हूं, तो जानते हो क्या होगा? ये अपनी पूरी क्षमता के बावजूद मिट्टी में पड़े पड़े सड़ जाएगा। ये कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त की। ठीक इसी तरह पुत्र, हर एक इंसान, तुम भी
उस बीज की तरह हो। तुम्हारे भीतर भी अनंत शक्ति, असीम संभावनाओं का एक विशाल वृक्ष छिपा हुआ है। वो शक्ति तुम्हारे भीतर अभी भी मौजूद है। वो कहीं गई नहीं है, लेकिन वो सुप्त है, क्योंकि तुमने अपने मन में कमजोरी, डर और आत्मसंदेह के विचारों को पाल रखा है। तुमने खुद ही मान लिया है कि मैं कमजोर हूं। जिस दिन तुम अपने इन नकारात्मक विचारों को हटाकर अपने मन को सकारात्मकता, आत्मविश्वास और साहस की धूप और पानी दोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर का वो विशाल वृक्ष अंकुरित होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जरा एक पल के लिए इस दृष्टांत की गहराई को महसूस कीजिए। आपके अंदर ठीक अभी इसी पल वही शक्ति मौजूद है जो गौतम बुद्ध, अल्बर्ट आइंस्टीन, नेल्सन मंडेला या किसी भी महापुरुष में थी, जिसे आप पूजते हैं या जिनसे प्रेरणा लेते हैं। कोई अंतर नहीं है, फर्क सिर्फ एक है। उन्होंने अपने भीतर के उस बीज पर विश्वास किया। उन्होंने उसे अपनी मेहनत, अपने संकल्प और अपने सकारात्मक विचारों से सींचा। और हम अक्सर अपने ही बीज को कमजोर मानकर उसे पनपने का मौका ही नहीं देते। आप एक साधारण इंसान नहीं हैं जो कभी कभी कुछ महान करने का सपना देखता है। आप एक महान आत्मा है जो अभी अस्थायी रूप से साधारण होने का अनुभव कर रही है। अगर बुद्ध की ये बात आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको अपने भीतर उस सोए हुए वृक्ष की आहट महसूस हुई हो, तो इस वीडियो को शेयर करने में संकोच मत कीजिएगा। इस ज्ञान को उस हर व्यक्ति तक पहुंचाइए जो खुद को कमजोर समझता है। आपकी एक शेयरिंग किसी के जीवन को बदलने का बीज बो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने मन में बैठे उस विश्वास को कैसे तोड़े जो हमें कमजोर बनाता है। इसके लिए बुद्ध ने एक और अद्भुत कहानी सुनाई, हाथी और रस्सी की कहानी। एक बार बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक राज्य से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने राजा के हाथियों के एक विशाल बाड़े को देखा। वहां दर्जनों विशाल, शक्तिशाली हाथी खड़े थे। उनके आकार को देखकर कोई भी भयभीत हो सकता था, लेकिन बुद्ध के एक युवा शिष्य आनंद ने एक अजीब बात देखी। उसने देखा कि इतने विशाल और शक्तिशाली हाथियों को किसी मोटी लोहे की जंजीर से नहीं, बल्कि उनके एक पैर में बंधी एक बहुत ही साधारण पतली सी रस्सी से एक छोटे से खूंटे से बांधा गया था। आनंद को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बुद्ध से पूछा, भगवन, ये क्या माया है? ये हाथी इतने विशाल और बलशाली हैं कि वे एक झटके में इस पतली सी रस्सी को ही नहीं, बल्कि इस पूरे खूंटे को उखाड़ फेंक सकते हैं। वे चाहें तो इस पूरे बाड़े को तहस-नहस कर सकते हैं। फिर भी वे चुपचाप क्यों खड़े हैं? वे इस मामूली सी रस्सी को तोड़ने का प्रयास भी क्यों नहीं कर रहे? बुद्ध मुस्कुराए और पास खड़े महावत से पूछा, भ्राता, ये सच में आश्चर्यजनक है। ये हाथी आजाद होने की कोशिश क्यों नहीं करते? महावत ने उत्तर दिया, भगवन, जब ये हाथी छोटे बच्चे थे, जब वे हाथी के बच्चे कलब थे, तब हम उन्हें इसी रस्सी और इसी खूंटे से बांधते थे। उस समय वे बहुत छोटे और कमजोर थे। वे इस रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश करते थे, दिन रात जोर लगाते थे, पर वे इसे तोड़ नहीं पाते थे। हजारों बार असफल होने के बाद वे अंततः हार मान लेते थे और उनके मन में ये विश्वास गहराई से बैठ जाता था कि ये रस्सी बहुत मजबूत है और मैं इसे कभी नहीं तोड़ सकता। महावत ने आगे कहा, अब ये हाथी विशाल हो चुके हैं, इनके अंदर 100 गुना ज्यादा ताकत आ चुकी है, पर इनका शरीर बड़ा हुआ है, इनका विश्वास नहीं। इनके मन में आज भी बचपन का वही विश्वास जिंदा है। वे आज भी यही मानते हैं कि वे इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते, इसलिए वे कभी कोशिश ही नहीं करते। बुद्ध ने आनंद और अन्य शिष्यों की ओर मुड़कर कहा, देखो, इन हाथियों की तरह ही हमें से कितने ही इंसान अपने मन में अतीत की असफलताओं, दूसरों की कही हुई बातों और अपनी खुद की बनाई हुई सीमाओं की अदृश्य रस्सियों से बंधे हुए हैं। हम बचपन में किसी चीज में असफल हुए, किसी ने हमारा मजाक उड़ाया या हमें कह दिया कि तुम ये नहीं कर सकते, और हमने उस बात को सच मान लिया। आज हम बड़े हो गए हैं,
अधिक सक्षम हो गए हैं, अधिक समझदार हो गए हैं। लेकिन हम आज भी अपने मन में उसी पुरानी कमजोर रस्सी से बंधे हुए हैं। हम नई चुनौतियों का सामना करने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि हमारा मन कहता है ये असंभव है, तुम पहले भी तो हार गए थे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हाथियों की नहीं है, ये आपकी और मेरी कहानी है। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और ईमानदारी से सोचिए, आपके मन की वो रस्सी क्या है? वो कौन सा पुराना विश्वास है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? क्या वो ये विश्वास है कि मैं पब्लिक में बोल नहीं सकता क्योंकि स्कूल में एक बार आपकी जुबान लड़खड़ा गई थी? क्या वो ये विश्वास है कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता क्योंकि आपने गरीबी देखी है? क्या वो ये विश्वास है कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिल सकता क्योंकि आपका दिल एक बार टूटा था? आपकी वो अदृश्य रस्सी क्या है? उसे पहचानिए, और अगर आप हिम्मत कर सकते हैं तो उसे नीचे कमेंट में लिखिए। उदाहरण के लिए, मेरी रस्सी मेरा डर है, या मेरी रस्सी मेरा आलस है। जब आप अपने दुश्मन को नाम दे देते हैं तो उसे हराने की आधी लड़ाई आप वही जीत जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन रस्सियों को, इन मानसिक जंजीरों को तोड़ा कैसे जाए? यहीं पर बुद्ध का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत काम आता है। बुद्ध ने उस निराश युवक और अपने शिष्यों को समझाया कि अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने का रहस्य किसी बाहरी चमत्कार या पूजा पाठ में नहीं, बल्कि अपने ही मन का स्वामी बनने में है। उन्होंने कहा, तुम वही हो जो तुम सोचते हो। तुम्हारा चरित्र तुम्हारे विचारों का कुल योग है। इसका एक बहुत गहरा वैज्ञानिक आधार है, जिसे आज न्यूरोसाइंस भी मानता है। जब हम एक ही विचार को बार बार सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में न्यूरल पाथवे, तंत्रिका मार्ग बन जाते हैं। ये रास्ते जितने गहरे होते जाते हैं, वो विचार उतना ही हमारी आदत, हमारा विश्वास और अंततः हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। अगर आप रोज सुबह उठकर सोचते हैं आज का दिन भी खराब जाएगा, तो आपका मस्तिष्क उन सभी नकारात्मक चीजों को ढूंढ ढूंढ कर आपको दिखाएगा जो इस बात को सही साबित कर सके। लेकिन अगर आप सोचते हैं आज कुछ अद्भुत होगा, तो आपका मस्तिष्क अवसरों और सकारात्मकता के प्रति अधिक खुला रहेगा। तो अपने विचारों को कैसे बदलें? बुद्ध ने इसके लिए 2 मुख्य मार्ग बताए। 1. सजगता, उदास स्माइली अपने विचारों के दृष्टा बने। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि नकारात्मक विचारों से लड़ो, लड़ने से वे और शक्तिशाली हो जाते हैं। उन्होंने कहा, बस उन्हें देखो, उनके प्रति सजग हो जाओ। जब आपके मन में ये विचार आए, मैं कमजोर हूं, तो उसे तुरंत सच मानने के बजाय एक कदम पीछे हटें और एक वैज्ञानिक की तरह उसे देखें। खुद से पूछें, ये विचार कहां से आया? क्या ये विचार 100% सच है? क्या कोई ऐसा सबूत है जो इस विचार को गलत साबित करता हो? जब आप अपने विचारों को बस देखना शुरू कर देते हैं, तो आप पाते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं। आप तो उन विचारों को देखने वाले चैतन्य हैं। और उसी क्षण वे विचार अपनी शक्ति खोने लगते हैं। वे बस आसमान में तैरते बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। 2. प्रतिस्थापन, उदास स्माइली सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास। एक बार जब आप नकारात्मक विचारों को पकड़ना सीख जाते हैं, तो अगला कदम है उन्हें जानबूझकर सकारात्मक विचारों से बदलना। बुद्ध ने उस युवक से कहा, आज से तुम हर सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले शीशे के सामने खड़े होकर खुद से ये कहोगे, मैं शक्तिशाली हूं, मेरे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, मैं प्रेम और सफलता का अधिकारी हूं। हर दिन मैं हर तरह से बेहतर और मजबूत होता जा रहा हूं। शुरुआत में आपका पुराना मन विद्रोह करेगा। वो कहेगा, ये सब झूठ है, लेकिन आपको उसे अनसुना करना है। आपको इसे तब तक दोहराते रहना है जब तक ये नया विचार आपके पुराने कमजोर विचार से ज्यादा शक्तिशाली न हो जाए। ये नए मजबूत न्यूरल पाथवे बनाने जैसा है। ये बहुत शक्तिशाली तकनीक है। मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी पल मेरे साथ ये करें। जहां भी आप हैं, एक गहरी सांस लें और पूरे विश्वास के साथ मन में
या जोर से कहें, मैं शक्तिशाली हूं। इसे महसूस करें। अगर आपने ये किया तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं शक्तिशाली हूं। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, ये आपके और ब्रह्मांड के बीच एक नया अनुबंध है। ये अभ्यास आपके भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाने का पहला कदम है। लेकिन एक और रहस्य है जो इस प्रक्रिया को 1000 गुना तेज कर सकता है। बुद्ध ने एक और गहरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, एक शांत मन से ज्यादा शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में और कुछ नहीं है। जैसे शांत जल में ही ब्रह्मांड का प्रतिबिंब साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में ही आत्मा की असली शक्ति प्रकट होती है। हमारा मन दिन भर में हजारों विचारों की एक उफनती हुई नदी की तरह होता है। इस शोर में हम अपनी आत्मा की धीमी, शांत आवाज को कभी सुन ही नहीं पाते, जो हमें लगातार बता रही होती है कि हम कितने शक्तिशाली हैं। ध्यान उस उफनती हुई नदी को एक शांत झील में बदलने की कला है। ध्यान का अर्थ विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं है। इसका अर्थ है अपने मन के शोर से ध्यान हटाकर किसी एक शांत बिंदु पर ले आना, जैसे आपकी अपनी आती जाती सांस। जब आप रोज कुछ मिनट अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो धीरे धीरे आपके विचार शांत होने लगते हैं। मन में चल रही अंतहीन बकवास बंद हो जाती है और उस शांति में, उस शून्य में पहली बार आपको अपनी वास्तविक शक्ति, अपने सच्चे स्व का अनुभव होता है। आपको ये एहसास होता है कि आप ये शरीर नहीं है, आप ये मन नहीं है, आप ये विचार नहीं है। आप इन सबसे परे एक असीम, शांत और शक्तिशाली चैतन्य है। और जिस व्यक्ति को ये अनुभव हो जाता है, उसे दुनिया की कोई भी चुनौती, कोई भी अपमान, कोई भी असफलता तोड़ नहीं सकती। वो मानसिक रूप से अटूट हो जाता है। दोस्तों, अगर आप सचमुच अपनी असली शक्ति को पहचानना चाहते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, आज से ही सिर्फ 10 मिनट के लिए ध्यान करना शुरू कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस शांत बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी आती और जाती हुई सांस पर अपना पूरा ध्यान लगाएं। जब मन भटके तो बिना खुद को कोसे धीरे से उसे वापस अपनी सांस पर ले आएं। बस इतना ही। क्या आप ये छोटा सा कदम उठाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो कमेंट में एक संकल्प लीजिए, हां, मैं आज से ध्यान करूंगा। ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए उस युवक से कहा, पुत्र, अपने भीतर देखो, शक्ति को बाहर मत खोजो, न देवताओं में, न भाग्य में, न ही किसी और इंसान में। तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा स्वर्ग, तुम्हारा नर्क, सब कुछ तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे विचारों में है। तुम अपनी दुनिया के निर्माता हो। आज से ही एक नई दुनिया का निर्माण शुरू करो। उस युवक ने बुद्ध की बातों को सिर्फ सुना नहीं, उसने उन्हें अपने जीवन में उतार लिया। वो रोज सुबह उठकर सकारात्मक पुष्टि करता, दिन में अपने विचारों के प्रति सजग रहता और नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करता। धीरे धीरे उसके भीतर एक चमत्कार होने लगा। उसका डर आत्मविश्वास में बदलने लगा, उसकी आत्मग्लानि आत्म प्रेम में बदलने लगी। उसकी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि अब वो दूसरों को उनकी आंतरिक शक्ति का एहसास कराने में मदद करने लगा था। कुछ ही सालों में वही युवक, जो कभी खुद को दुनिया का सबसे कमजोर इंसान मानता था, अपने पूरे क्षेत्र का सबसे ज्ञानी, सबसे सम्मानित और सबसे सफल व्यक्ति बन गया। उसने ये साबित कर दिया कि इंसान के विचार ही उसकी नियति लिखते हैं। दोस्तों, आज की इस लंबी यात्रा से हमने एक ही परम सत्य सीखा है, आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। कमजोरी कोई स्थायी अवस्था नहीं है, ये बस एक मानसिक आदत है और किसी भी आदत को बदला जा सकता है। वो हाथी आप नहीं है, आप वो इंसान हैं जिसके पास ये चुनने की शक्ति है कि वो किस रस्सी से बंधा रहना चाहता है और किसे तोड़ना चाहता है। तो आज, अभी, इसी पल अपने मन की उन सभी अदृश्य रस्सियों को तोड़ने का संकल्प लीजिए। अपने भीतर के उस सोए हुए विशाल वृक्ष को जगाने का प्रण लीजिए
और अपने आप से ये वचन लीजिए जिसे आप हर दिन दोहराएंगे। मैं कमजोर नहीं, मैं शक्तिशाली हूं। मैं अपने विचारों का स्वामी हूं और मैं अपनी शक्ति को पहचानकर अपने और दूसरों के जीवन में एक अद्भुत बदलाव लाऊंगा। अगर ये वीडियो आपके दिल की गहराई तक पहुंचा है, अगर इसने आपके भीतर एक छोटी सी भी चिंगारी जलाई है, तो इस चिंगारी को आग बनने दीजिए। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह आपकी सहमति का प्रतीक होगा। और इस रोशनी को फैलने दीजिए। इस वीडियो को अपने परिवार, अपने दोस्तों और हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे आपको लगता है कि उसे अपनी असली शक्ति को पहचानने की जरूरत है। और ऐसे ही जीवन को बदलने वाले गहरे ज्ञान और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस घंटी के आइकॉन को भी दबा दें। इस यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। याद रखिएगा, ब्रह्मांड आपके भीतर है, उसे बाहर मत खोजिए। बुद्ध, आपका दिन शुभ हो। शांति, प्रेम और बुद्ध की असीम करुणा आपके साथ हो।